हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो महाराणा प्रताप सिंह के। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। इतिहास के संपूर्ण राजा महाराजा एक तरफ और अपने महाराणा प्रताप एक तरफ, फिर भी महाराणा प्रताप का पलड़ा भारी रहेगा। क्यों? इसके पीछे की मैं आपको वजह भी बताता हूँ। 1580 में जब अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाता है। जब इसकी जानकारी महाराणा प्रताप के पुत्र कुंवर अमर सिंह को मिली तो अमर सिंह उन शिविरों पर छापा मारते हैं और उनकी महिलाओं को बंदी बनाकर अपने साथ ले आते हैं। जब महाराणा प्रताप को ये बात पता चलती है तो महाराणा प्रताप अपने पुत्र कुंवर अमर सिंह को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि इन महिलाओं का सह सम्मान सुरक्षित इनके स्थान पर छोड़कर आओ। तो अमर सिंह वापस उन महिलाओं को उनके शिविर तक सुरक्षित छोड़कर आते हैं और महाराणा प्रताप का दुश्मन अब्दुल रहीम तो महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए आता है। वो खुद कहता है कि मैंने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसा महान चरित्रवान राजा नहीं देखा, इसलिए हर जीवा पर नाम है राणा प्रताप का। तो बाबर के सैनिकों ने जब पता लगाया सांगा के बारे में, पता चला ये आदमी बड़ा खतरनाक है, तो बाबर के सैनिकों ने बाबर को कहा कि बाबर तू कह रहा है कि यार तुम्हारा दोस्त कैसा है? इस आदमी को देखे दोस्त ठंडा पड़ जाता है, जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है। मेहनत तो नहीं है, डाकी है, और इसके खिलाफ क्या लड़े? इसके पास घोड़े के लिए है क्या? इसमें तेरा घाटा इसका, अपने मरमुरा जाएंगे सारे के सारे। और बाबर ने कहा नहीं ये बात नहीं, हम मुगल है और हम इसके खिलाफ लड़ेंगे तो हम पक्का जीत सकते हैं। उसने कहा फालतू पंचायती मत कर। एक महीने पहले इन मेहंदी ख्वाजा को, सुल्तान मिर्जा को इनका वीडियो पड़ा, धोतिया खोल ली थी। मेहंदी ख्वाजा सुल्तान मिर्जा का वीडियो डिलीट करा दो प्लीज। तो क्या यार इस आदमी से क्या लड़ा जाए? तो बाबर ने लगा खेल खत्म कर दिया। भाई यदि सैनिक लड़ना ही नहीं चाहेंगे और मैं आपको कहूंगी आपको आरएस का पेपर देना, आपको तो हम तो नहीं दे रहे। ये वही किला है जहाँ पर पैदा हुआ था मेवाड़ का शेर महाराणा प्रताप। राजस्थान का ऐतिहासिक कुंभलगढ़ फोर्ट, जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि संकट के समय मेवाड़ की सबसे मजबूत डाल रहा है। इस किले का निर्माण राणा कुंभा ने 1459 में करवाया। समुद्र तल से लगभग 3568 फीट की ऊंचाई पर बना ये किला और नीचे की घाटी से लगभग 700 फीट ऊपर बना ये किला सच में अजय लगता है। कहते हैं जब पन्ना दाई ने उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ फोर्ट से बचाकर निकाला था, तब इसी किले ने उन्हें शरण दी थी। किले के ऊपर चढ़ते चढ़ते मैं यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन किला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हर मोड़ के बाद लगता है अब बस आ गया और फिर एक नई चढ़ाई शुरू। चलते चलते सोच रहा हूँ आखिर कहाँ हुआ होगा महाराणा प्रताप का जन्म। और फिर थोड़ी सी और चढ़ाई के बाद नजर आता है वो ऐतिहासिक जाली रानी महल, जहाँ 9 मई 1540 को जन्म हुआ था मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप का। इन्हीं वीरान पड़े खंडरों में पहली बार सांस ली थी उस शेर ने, जो मिट गया लेकिन कभी झुका नहीं। महाराणा प्रताप को युगों युगों तक बात के लोग याद करते रहे। मोरल कैरेक्टर क्या था महाराणा प्रताप से पहले? मतलब युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार हैं, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीजन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आजाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे एक जगह रुकेंगे नहीं। देश आजाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुलाया, बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ। उनका नहीं, राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। Please showcase the beauty we are just witnessing. Oh my God! ये भी वीडियो सर ये क्या ब्यूटी है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये पूरा शहर मैन मेड शहर है। जी 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 जी। तो लोग जो चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, तो ये लेक्स जितने भी बने हैं, तालाब जितने भी बने हैं, दीज आर ऑल दी मैन मेड लेक्स। ये कहानी है उसकी जो कहता था गुलामी किसी की अच्छी नहीं होती, ना गैरों की ना अपनों की। ये कहानी है उसकी जिसे पुश्तैनी विरासत में सिर्फ आजादी का सपना मिला, लेकिन आजादी तुम्हें कोई देता नहीं है, आजादी जीती जाती है। कर्म से विजय, धर्म से शक्ति। महाराणा प्रताप। ताकतवर भाई, आज
नमस्कार, मैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ आपसे जुड़ रहा हूं हमारी संस्कृति और हमारे धरोहर को लेकर, महाराणा प्रताप जयंती को लेकर। हम लोग तिथि के अनुसार परम श्रद्धेय हिंदुआ सूरज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 17 जून बुधवार 2026 को मनाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा पूरा देश और हमारी युवा शक्ति हमारी तिथि के अनुसार इस जन्म जयंती को मनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी और उम्मीद करता हूं कि हमारी संस्कृति को जिंदा रखेगी। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, प्रणाम। राजस्थान की बहुत अच्छी बात है कि हमारी बारिश कम होती है, तो हमारे किसी कवि से पूछा गया कि भाई इतनी कम बारिश क्यों होती है, तो उन्होंने कहा जब बादल हमारे ऊपर से निकलते हैं ना तो उनको थोड़ी शर्म आ जाती है। इस धरती ने खून पी रखा है, पानी जो क्या पिलाया जाए इसको, पानी रोका प्यावणवा रगत पियोड़ी रज शंकर मन में समझ आने ये मन में ये शंका कर लेते हैं इसलिए हमारे यहाँ पर बरसते नहीं है। राजस्थान तो रक्त भूमि है। जय बाबा, जय स्वामी। ऐसा मौका छोड़ दे। महाराणा प्रताप की भुजाओं की आकृति का बताता है, जिस प्रकार का भी प्रताप को लेकर के मेरा साला राणा की तलवार को थोड़े से ही काटता है। थोड़े से में बंदा करता है। और इनके लिए तो मुगलों के अलावा हिंदुस्तान में कोई राजा हुआ ही नहीं है। एक कनिष्क, कोटारानी, गुर्जर प्रतिहार, चोला, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, ये सबके बारे में लिखने के लिए आपके पास शब्द नहीं है। वहां शब्द कम पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपको शर्म से डूब जाना चाहिए? युद्ध के दौरान पता नहीं कितने दिनों तक वो एक लोहार के घर पर रहे थे। लोहार जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। आज भी हमारे राजस्थान में खूब सारे लोहार हैं, एक जगह पे नहीं रहते, गाड़ियां लेके घूमते रहते हैं। वो इसके पीछे आज भी रीजन बताते हैं कि महाराणा प्रताप ने तब कहा था कि जब तक मेवाड़ को आजाद नहीं करवाएंगे एक जगह बैठेंगे नहीं। हमने महाराणा प्रताप के साथ में कसम खाई थी, हम नहीं बैठेंगे एक जगह, रुकेंगे नहीं। देश आजाद हुआ, नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, देश के प्रधानमंत्री चित्तौड़गढ़ आए, लोहारों को बुलाया, बुला के कहा गया अब तो रुक जाओ, उनका नहीं। राणा जी के साथ हमने कसम खाई थी। जनता इस कदर दीवानी होगी, 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस आदमी को याद करे। लिंग जी की जय, बायन माता जी की जय और महाराणा प्रताप जी की प्रताप ने निस्तनाबूद कर दिया अकबर की सेना को। इन्होंने प्रपंच फैला रखा था कि अकबर जो है वो तो उस वक्त तो विश्व में उससे बड़ी कोई सल्तनत ही नहीं थी, वो तो आलम शाह शहनशाह और पता नहीं क्या क्या उपाधियां दे रखी उसको जूते मार के प्रताप ने निकाला है। विग्रहराज अपने अभिलेख के अंदर कहता है कि मैंने तुर्कों को आर्यावर्त से संपूर्ण नाश कर दिया, उनको निकाल दिया, और मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी उन्हें अटक नदी तक सीमित रखें। आर्यावर्त भारत को किसी टाइम में आर्यावर्त कहते थे, आर्यों की भूमि है तो आर्यावर्त। मैंने संपूर्ण आर्यावर्त से मुसलमानों का मूल उच्छेदन कर दिया, रीरूट किया, उनको जड़ से उखाड़ दिया। मैं चाहूंगा, इस बात पर गौर करना, मैं चाहूंगा कि मेरे उत्तराधिकारी भी मुसलमानों को अटक नदी तक सीमित कर दे।
महाराणा प्रताप अलग कैरेक्टर है बहुत। कैसे बनते थे राजा पहले? पिता राजा है, वो मरेगा तो उसका बेटा राजा बनेगा, यही तो था मोनार्की सिस्टम, यही तभी हम डेमोक्रेसी लाए। एक ही परिवार के पास पावर नहीं भाई, जनता के पास एजेंसी, ऐसा ही तो कुछ है। महाराणा प्रताप के जो पिताजी थे वो है महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह महाराणा प्रताप को राजा नहीं बना के गए, वो अपने दूसरे बेटे को राजा बना के जाते हैं, जगमाल। लेकिन मेवाड़ की जनता ने बगावत की है, उन्होंने जगमाल को हटाया और महाराणा प्रताप को राजा बनाया। महाराणा प्रताप उस मोनार्की के एज में, उस राजतंत्रों के काल में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे थे। मेवाड़ से अगर हल्दी घाटी हटा दें और राजस्थान से अगर मेवाड़ हटा दें और हिंदुस्तान से अगर राजस्थान हटा दें तो शायद हमारे देश की ऐसी कोई विशेष पहचान नहीं रह जाती जिसमें हम इतिहास में अपनी ऊंचों पर दाव दे सकें। आज हमें गर्व है। महाराणा प्रताप ने कहा था, संघर्ष में हारने से बड़ी शर्म झुक जाना है। जो व्यक्ति सम्मान और स्वाधीनता को खोकर जीवन जीता है वह जीवित होकर भी मृत समान है। अधिकार और शक्ति तो आती जाती रहेगी, लेकिन राजपूत थे तो आज हम हिंदू हैं भाई। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं अक्षय, आने वाले 10 वर्षों में जब हिंदू धर्म पुनर्स्थापित होकर पुनर्विजयी होगा, उसमें मुख्य भूमिका राजपूतों की ही रहेगी। ये भी देख लेना, मेरी भविष्यवाणी आ जाएगा, क्योंकि बीज रूप में राजपूतों के अंदर वो स्वाभिमान, वो शौर्य, वो क्षत्र धर्म के प्रति समर्पण बीज रूप में आदमी विद्यमान है, केवल उसे जगाना है। उदय सिंह के बाद जो आदमी चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, मेवाड़ की गद्दी पर, वो है राणा प्रताप। आज भी मेवाड़ में उनको लेकर इतनी कहानियां हैं, इतनी। बहलोल खान का एपिसोड, अकबर ने कहा जिंदा पकड़ के लाना, ऐसी तलवार मारी बहलोल खान को कि आधा बहलोल खान और आधा उसका घोड़ा दोनों अलग। क्या चल रही होगी रातों में। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी दिल्ली पर आक्रमण करने की तैयारी में है। पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं कि मोहम्मद गौरी जैसे तुच्छ लुटेरे से भयभीत हो जाए। हम राजपूत हैं, राजपूत, हम किसी के आक्रमण से नहीं डरते। भूल तो नहीं रहेगा मैं, ये गद्दी, ये परंपरा, ये सब कुछ हमने बनाई थी, अन्यथा आप सभी का कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रताप, आप मुगलों की सत्ता स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको भारी हानि का सामना करना पड़ेगा। हम राजपूत हैं, राजपूत। हम संघर्ष और चुनौती से नहीं भागते। हम तुम्हारी तरह कायर नहीं जो मुगलों के हाथों टिक जाए। महाराणा प्रताप अजिंता से बेहतर दृष्टि लोग जाना पसंद करेगा। राजपूतों की तरह कभी लड़े होते तो जान जाते हैं। राजपूत रणभूमि में लड़ते लड़ते मर जाएगा, लेकिन अपने घुटने कभी नहीं टेकेगा। अगर मेवाड़ चाहिए तो हमसे लड़ कर लेना होगा। मेवाड़ के बारे में तो मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए। हम उस अमर सिंह राठौड़ की बात करते हैं जिसके बारे में तो बड़े युद्धों की बात कभी नहीं की जाती, परंतु उसके करैक्टर के कुछ ऐसे तत्व हैं
जो लोगों को आज दिन तक अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। ऐसा क्या था अमर सिंह में कि आज भी पंजाब और हरियाणा के अंदर अमर सिंह पर गीत गाए जाते हैं। उस व्यक्ति को उसके पिता ने कहा कि तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा, तुम बड़े हो, योग्य हो, उसके बावजूद राज्य तुम्हारे छोटे भाई करफन सिंह को मिलेगा। उस व्यक्ति ने एक बार भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, एक बार भी अपने पिता को वापस नहीं कहा कि राज्य मुझे क्यों ना मिले, जब ये मेरा हक है, मेरी ये बपोती है तो मुझे मिलना चाहिए। और राजकुमार चुपचाप अपना घोड़ा लेकर उन तमाम लोगों को साथ लेकर जो उसके नेतृत्व में विश्वास करते थे वहां से निकल जाता है। सलावत खान को बड़े दरबार के अंदर मुगल बादशाह के सामने मार देता हुआ आदमी, अपना तफरी का माहौल था मुगल दरबार के अंदर, साझा सामने बेटा बेटा देख रहा है, उसके सारे वीर वकील सलावत खान को वीर फाड़ के रख दे रहा उस समय। उस योद्धा को समय दिमाग के अंदर आया कि ये सब शाहजहां के कहने पर किया जा रहा है मेरे खिलाफ, और वो कटार लेके शाहजहां के पीछे भागता है कि तुझे बहुत दिन हो ये करते हुए। शाहजहां को लगा कि आज ही डाकी मरेगा, जिसमें कोई शक नहीं। कहा जाता है कि शाहजहां जिस सिंहासन पर बैठा हुआ था उसके ठीक पीछे जनाने का रास्ता खुला करता था, वो जनाने के अंदर भाग जाता है। जनाने में महिलाओं के कपड़े पहनकर कहीं पर वहां पर बैठकर अपना बचाव करता है। तो इस बात को जानता था कि राजस्थान का योद्धा है, कितने भी गुस्से में होगा तो भी महिलाओं के बीच में नहीं रहेगा। ये हमारा नैतिक चरित्र है कि बादशाह को डर के माहौल में इस बात का पता है कि ये मेरे पीछे नहीं आएगा, क्योंकि मैं महिलाओं के बीच में छुप रहा हूं। ऐसे ये यार बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना भाई महाराणा प्रताप सिंह बहुत मतलब कि एक कमाल के वॉरियर थे। और एक देखा जाए ना भाई जब हम किला वगैरह देखते हैं ना, अभी मतलब के हैं, अभी तो लोग जाते हैं अपना कार में बैठ कर भाई ऊपर चले गए या नीचे आ गए, सारा कुछ देख लिया। लेकिन ये किले में आने के लिए भाई पता नहीं मतलब कि कितनी इधर फौजें ने एक स्ट्रगल किया या कितनी उन्होंने मेहनत की है, फिर भी वो इस चीज़ तक नहीं पहुंच सके। तो हिस्ट्री एक याद रखनी चाहिए चाहे जो भी हो जाए। लेकिन ये भाई एक चीज़ रियलिटी है, राजपूत जो है ना उन्होंने भाई हर चीज़ को मतलब के पीछे रख के ना एक लड़े हैं, और एक उनके अंदर भाई एक गैरत भी थी। अब मुगलों का हमने देखा है या जब मतलब के हिंदुस्तान में जितने भी एक आए हैं जिन्होंने लूटा या जो जिनके खिलाफ वो लड़े हैं, भाई उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो एक रिस्पेक्ट को लेकर थी। अब जो एक शॉट पहले आया था ना मतलब कि उनके बेटे ने एक औरतों को किडनैप करके इधर ले आया था, लेकिन इस चीज़ के वो बहुत खिलाफ थे कि अगर कोई मर्द है तो भाई फिर ही हमसे आगे आकर लड़े, औरत के खिलाफ हम कभी हथियार नहीं उठाते। तो ये एक राजपूत की भाई बात मतलब कि एक खड़ी रहेगी पूरी हिस्ट्री तक। लेकिन बहुत कमाल के भाई वॉरियर थे, कभी नहीं झुके थे इनके आगे। शॉट भाई वाकई सारे कमाल के थे। वो एक शॉट कमाल का था जिसमें वो बताया गया था जैसे इन्होंने वो क्या कहते हैं शेर तलवार मार के एक दूसरा वो क्या नाम है यार उसका, यार जो मतलब मुगल का उसका भाई एक तलवार के वार से आधा बंदा और आधा घोड़ा काट दिया था। इतनी भाई उस बंदे में हिम्मत थी और इतनी ताकत थी उस बंदे में, जो ऐसा राजपूत भाई बहुत ताकतवर थे। अब अभी आप देख लें कि वो शॉट एक आया था, भाई भी सच कह रहे थे कि अगर भारत को याद किया जाता है तो याद किया अब अगर माना जाता है तो एक इसको मानने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इन राजपूतों का है और महाराणा प्रताप सिंह का है। इनकी वजह से कहते हैं कि ये रणभूमि है जो कभी नहीं झुकी थी। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और महाराणा प्रताप और भाई उन्होंने एक अच्छे से जो है ना जो भी युद्ध है ना वो लड़े हैं। क्योंकि देखा जाए भाई एक मुग़लों ने काफ़ी हद तक जो हमले हैं ना वो किए, जो जिस तरह से वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे ना वो भाई एक पहुंचाने की कोशिश करते थे। लेकिन मेवाड़ में जो भी एक हमले हुए, जो भी एक लड़ाइयाँ हुई ना, उन्होंने कभी भी भाई एक पीछे नहीं हटे और ना ही वहाँ पे उन्होंने कब्जा करने दिया। और यही एक रीज़न है कि भाई जितनी भी एक लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने एक अच्छे से लड़ी है। बाकी अच्छे शॉट्स थे सभी भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें कि भाई राणा प्रताप सिंह ने अपनी जो एक लड़ाई लड़ी है उसने ये चीज़ भी देखी है कि भाई एक तो उसने भाई औरतों और अपना औरतों पर जुल्म जो है वो नहीं किया, और उसके भाई ने एक दफ़ा भाई औरतों को पकड़ कर लेकर भी आया था, लेकिन उसने भाई बोला कि इनको इज्जत के साथ वापस कर कराओ। तो उसके बाद भाई उस बंदे ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं ना, उसने ये नहीं बोला कि मैं भाई ये आगे मेरे अपना मुग़ल हैं और कोई है कि भाई मैं इनके साथ लड़ूंगा नहीं, वो मुझसे ताकत में ज़्यादा हैं या वैसे ही तादाद में ज़्यादा हैं। लेकिन उस बंदे ने भी अपनी एक ताकत का जो उनके पास ताकत से उसने लोगों को दिखाया है कि मैं वाकई यार
एक अपने मुल्क के लिए सारा कुछ कर सकता हूँ, और उस बंदे ने अपना सारा कुछ भाई मनवाया भी है, और आज भी लोग उसको भाई याद करते हैं। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं महाराजा प्रताप सिंह पर। ये देखे कि भाई ये कभी किसी के आगे झुके नहीं है, कि ना घुटने टेके इन्होंने, आता कि इनका सर कलम हो जाता है, लेकिन किसी के आगे भाई ये झुकते नहीं है। बाकी शॉट बहुत प्यारे हैं। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।